Hello everyone, welcome to the lecture on estimate. In this lecture, we are going to discuss how to find estimate sum, estimate difference, and estimate multiplication. So let's see the first example on estimate sum. Estimate each of the following using general rule. तो यहाँ पे दो नंबर लिखे हैं और जनरल रूल की हेल्प से we have to find the estimate. So here, first number is 5,290 and second is 17,986. तो इस नंबर को आप 1000 से ऊपर मतलब 10,000 पे भी नियरेस्ट एस्टिमेट निकाल सकते हैं. बट ये जो फर्स्ट नंबर है इसको 1000 से ही पॉसिबल है. तो हम दोनों नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना राउंडिंग करना पॉसिबल है वही हम मेथड अप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं जनरल रूल. तो ये इस नंबर को अगर राउंडिंग नियरेस्ट टू द 1000 करते हैं तो 1000 में कितने जीरोस होते हैं 3. तो यहाँ पे थर्ड डिजिट चेक करो, 5 से ग्रेटर होगा या फिर 5 होगा तो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो दिस इज अ 2 एंड 2 कैसा है लेस देन 5. सो दिस नंबर इज लेस देन 5, दैट मीन्स आपका जो नेक्स्ट नंबर है 2 के बाद वाला उसमें कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज अ 5 और रिमेनिंग नंबर्स को वी हैव टू टेक 0. So this is a rounding nearest to the 1000. Now the next is 17,986. तो यहाँ पे थर्ड डिजिट कौन सा है 9. 9 इज ग्रेटर देन 5. अगर ग्रेटर देन 5 है तो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड होगा. सो 17 में 1 ऐड करोगे तो इट इज 18 and remaining number is 0, 0. Now take the addition of this number. So here it is a 0, 0, 0 and 8 plus 5. मतलब यहाँ पे हम सिंपली एडिशन कर रहे हैं तो समझ में डायरेक्टली आता होगा तो यू कैन टेक डायरेक्ट एडिशन, अदरवाइज इस तरह से लिख के भी आप एडिशन ले सकते हैं. So here addition of this number is 0 plus 0 is 0, next is 0, next 0 plus 0 is 0. 8 plus 5 is 13, carry 1, 1 plus 1 is 2. So it is a 23,000. So this is the estimated sum of these two numbers by general rule. अब समटाइम्स आपको लिखा हुआ रहता है कि एस्टिमेट किसके नियरेस्ट करना है. जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल इज give a round estimate by rounding off nearest to the hundred and also close estimate by rounding off nearest to the tens. अब नियरेस्ट टू द टेंस और नियरेस्ट टू द हंड्रेड इस तरह से आपको दोनों से इस तीनों नंबर्स का समेशन बताना है. So firstly, we take rounding of nearest to the tens. So nearest to the tens, so here first number is 439. Nearest to the tens 10 के अंदर कितने जीरो होते हैं 1. So यहाँ पे हमें लास्ट का डिजिट देखना है. तो 9 9 इज ग्रेटर देन 5. सो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा 1 ऐड, तो इस नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड करोगे तो इट इज ए 44 और रिमेनिंग डिजिट को हम लिखते हैं 0. Now here प्लस नेक्स्ट नंबर इज 334. नियरेस्ट टू द टेंस हम कर रहे हैं सो यहाँ पे अगेन यूनिट प्लेस नंबर इज 4 और 4 कैसा है लेस देन 5. तो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड नहीं होगा, दैट मीन्स इट इज ए 33 एंड लेके 0 एंड नेक्स्ट डिजिट इज 0. Next is 4,317. Again we are taking nearest to the tens. सभी नंबर्स के लिए सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द टेंस कर रहे हैं तो अगेन वी हैव टू चेक द लास्ट डिजिट. हियर लास्ट डिजिट इज 7 विच इज ग्रेटर दैट 5. दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड होगा तो इस नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो इट इज ए 432. रिमेनिंग डिजिट इज 0. नाउ टेक द एडिशन ऑफ दिस नंबर. सो इसे समझने के लिए मैं जस्ट एडिशन के लिए क्या करूँगी, सबसे बड़ा नंबर नेक्स्ट नंबर है आपका 313, नेक्स्ट इज 440. सो टेक द एडिशन. फर्स्ट 0 plus 0 plus 0 is 0, 2 plus 3 5, 5 plus 4 is 9, then 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, carry 1, 4 plus 1 is 5. So answer is 5,090. So this is the estimate rounding of nearest to the tens. Now we take rounding of nearest to the 100. सेम आंसर सेम क्वेश्चन का आंसर हमें निकालना है, बस राउंडिंग नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स. सो हंड्रेड्स 100 दैट मीन्स
इट कंटेन 20, तो हमें सेकेंड डिजिट चेक करना है. सो फर्स्ट नंबर इज 439, तो इसका सेकेंड डिजिट इज 3, और 3 कैसा है, लेस दैन 5, तो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड नहीं होगा. सो 4 एज इट इज, रिमेनिंग नंबर्स को लिखना है 0 प्लस. नेक्स्ट इज 334, तो इसमें भी सेकेंड डिजिट इज 3 विच इज लेस दैन 5, सो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड नहीं होगा, सो इट इज a 3, remaining digit we have to write 0. Then next is 4317, तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट है 1 विच इज अगेन लेस दैन 5, सो नेक्स्ट जो नंबर है 43, उसमें 1 ऐड नहीं होगा, सो 43 वी हैव टू टेक एज इट इज, और रिमेनिंग जो बचे हुए लास्ट टू डिजिट थे, instead of that we have to write the 0. Now take the addition. So here last two digit 0 plus 0 0 0. Now here 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10. So it is a 0, carry 1, 4 plus 1 is 5. So answer is 5000. So nearest to the tens और nearest to the hundred से इस तरह से आपको आंसर आता है. इसमें एडिशन अगर आपको इस तरह से निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होगा, तो इस तरह टाइप से आप लिख के देन एडिशन ऑफ नंबर्स लेके आंसर लिख सकते हैं. And the next is estimate difference. Difference, that means we have to take the subtraction. Again here we take the estimate difference using the general rule. So here I have taken the two number. First is 845 and second is 762. सी द एस्टिमेटेड डिफरेंस. यहाँ पे आपके पास में दो नंबर गिवन है और राउंडिंग नियरेस्ट टू द कौन से किस प्लेस के करस्पॉन्डिंग निकालना है वो गिवन नहीं है. दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द जनरल रूल ऑफ एस्टिमेटेड. अगर क्वेश्चन में उनको पर्टिकुलरली नियरेस्ट टू द राउंडिंग नियरेस्ट ऑफ 10 या फिर 1000 जो भी लिखना है, अगर उनको पर्टिकुलर किसी का चाहिए तो वो वहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो वी हैव टू यूज द जनरल रूल. तो इन दोनों को अगर हम एस्टिमेटेड निकालते हैं तो इट इज पॉसिबल टू टेक द नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स. सो फॉर 100 ये जो नंबर है इसका सेकेंड डिजिट 4 लेस दैन 5, सो नेक्स्ट डिजिट एज इट इज आ जाएगा. देन माइनस हियर सेकेंड डिजिट इज 6 विच इज ए ग्रेटर दैन 5, तो नेक्स्ट नंबर में 1 ऐड होगा, सो 8, रिमेनिंग डिजिट 0. तो देयरफॉर 800 minus 800 is 0. So this is the estimated difference. Let's see the one more example. The example is estimated of this number. So first is 12,904 and minus 2,888. तो डिफरेंस मतलब वी हैव टू टेक द सब्ट्रैक्शन. और यहाँ पे भी क्या करोगे, जनरल रूल की हेल्प से एस्टिमेट करोगे एंड देन फाइंड इट डिफरेंस. एस्टिमेटेड नियरेस्ट टू द 1000 अगर हम निकालते हैं तो फॉर 1000 वी हैव टू चेक द थर्ड डिजिट. सो 1000 that means it contain the 30, that's why we take the third digit. And here the 9 is greater than 5, that means next number में 1 ऐड होगा, तो ये 12 का हो जाएगा 13, और बचे हुए जो 3 डिजिट्स हैं उनके जगह पे आएगा 0 0 प्लस. Here third digit is 8, again 8 is greater than 5, that means next number में 1 add, here it is a minus, so 3 and remaining digit is 0 0. So next number is 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3, बाकी तीन डिजिट जो बचे हुए लास्ट वाले इनके जगह पे लिखना है 0. So 13,000 minus 3,000, so it is a 10,000. So estimated difference of this number is 10,000. Now the next is estimated multiplication. Estimate multiplication, here first example is 89 multiplied by 15. Again we have to take the estimate rounding nearest to the 10. Nearest to the tens, so here unit plus digit is 9, greater than 5, so we have to add the 1 in next digit, so it is a 9, next remaining is 0. Now here 15, the unit place number is 5, so if it is a 5, so again we have to add the 1 in the next digit, so it is a 2 and 0. Now take the product, so 9 into 2 is 18 and this 0 and this 0, so there are two zeros, so it is a 18 0 0.
Similarly, we have to solve the second example. Here the first number is 346 and second number is 453. So we have to take rounding nearest to the hundreds. Now for 100 we have to take the second number. So second number is 4 less than 5. So therefore first जो number है 3 ये as it is आ जाएगा. Remaining digit we have to take 0 0 into here the second digit is 5. So it is a 5, that's why we have to add 1 in the next digit. So it is a 5, remaining we have to take 0 0. जब भी ये इस तरह से जीरो लास्ट नंबर में रहते हैं तो ऐसे समझो यहाँ पे जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ किसका रहेगा, ये जीरो को स्किप कर दोगे तो 3 और 5 का, एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5 इज 15. ना इस नंबर के पास में दो जीरो है, इसके पास में दो जीरो है, तो टोटल कितने जीरोज हो गए, फोर जीरोज. तो टोटल फोर जीरोज, तो यहाँ पे 15 के बाद में ये फोर जीरोज लगा. एक तो प्रॉपरली प्रोडक्ट लेना आता होगा तो इस नंबर का प्रोडक्ट लो, या फिर ये शॉर्ट मेथड है कि आप नंबर्स का डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख के लास्ट में कितने जीरो लगे हुए हैं टोटल जीरो यहाँ पे लिख देना है. सो ये हो जाएगा हमारा नंबर.